नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी चाय के साथ अखबार की प्रमुख सुर्खियां और कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 6 जनवरी है, दिन सोमवार। तो पहले कुछ बिहार और पटना की खबरों से ही आपको अवगत कराऊं। आप सभी जानते हैं कि जन स्वराज के संस्थापक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास। उनकी प्रमुख मांग थी, जो बीपीएससी की परीक्षा हुई उसमें 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 911 केंद्रों पर तो स्मूथ परीक्षा हुई। एक पटना के केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, जो भी कुछ हंगामा हुआ रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद 4 जनवरी को परीक्षा हो गई। अभ्यर्थियों की ओर से प्रशांत किशोर भी नए सिरे से सभी 912 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रमुख रूप से धरना पर बैठे थे। और उनकी शिकायत थी कि बिहार में परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, शिक्षा ध्वस्त है, इसमें सुधार होना चाहिए। और कई मांगों को लेकर, खास करके फिर डोमिसाइल नीति की भी अब मांग शुरू कर दी उन्होंने। देखिए, प्रशांत किशोर आज की तारीख में एक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। पिछले साल के 2 अक्टूबर को उन्होंने नई पार्टी जन स्वराज बनाई और विधानसभा में वो पूरे दमखम के साथ लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सभी 243 सीट पर अकेले अपने बूते लड़ने वाले हैं। और इसी ध्येय उद्देश्य से एक अच्छा मौका था बीपीएससी परीक्षार्थियों का, तो आमरण अनशन पर बैठ गए। आज 5वां दिन था। जिला प्रशासन ने मनाही की थी कि भैया आप वहाँ धरना पर कैसे बैठ गए। वहाँ तो धरना, किसी के धरना पर बैठने की मनाही है, अनुमति नहीं है, वो तो प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो चिट्ठी लिखी, नोटिस दिया, जाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों उनको समझाया भी था, वो नहीं माने। आज जिला प्रशासन 4 जनवरी की परीक्षा का इंतजार कर रहा था कि 4 जनवरी को राजधानी के 22 परीक्षा केंद्रों पर जब बीपीएससी की परीक्षा हो जाएगी, एक केंद्र के बदले जो 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई, इसके बाद कार्रवाई करेगा। तो आज सवेरे कार्रवाई हो गई। सवेरे 4 बजे पुलिस ने बलपूर्वक गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को हटा दिया। यूँ कहिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी साथ में, और एक तरह से कहिए धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। एक तो आरोप था कि पुलिस ने थप्पड़ भी जड़ दिया प्रशांत किशोर को, और वहाँ से समर्थकों ने विरोध भी किया। इसके बाद उनको ले जाया गया, यहाँ से अलग थलग करके समर्थकों के बीच से एम्स ले जाया गया। एम्स में भी पहुँच गए थे समर्थक, वहाँ हंगामा होने लगा। तो वहाँ बलपूर्वक कहिए कि हल्का लाठी चार्ज करके खदेड़ के वहाँ समर्थकों को हटा दिया गया। अब फिर वहाँ से प्रशांत किशोर को कहाँ ले जाया गया, ये अब उपलब्ध नहीं हुई जानकारी, लेकिन अभी कुछ ही देर में उनको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा और वर्चुअली प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब आज पूरे बिहार में प्रशांत किशोर के समर्थकों की ओर से, जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों की ओर से प्रतिरोध मार्च करने की तैयारी है, ये एक ऐलान किया गया है। और प्रशांत किशोर, जो खबर मिली कि उन्होंने कहा कि वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे हिरासत में गिरफ्तारी भी होने के बाद भी, लेकिन अभी देखना होगा। कल ही मैंने चर्चा की थी आपसे कि क्या प्रशांत किशोर कमज़ोर पड़ गए। कल उन्होंने खासकर राजद से और कांग्रेस से, तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से इस आंदोलन में शरीक होने का आह्वान किया था और कहा था कि भाई राजद 70 से अधिक विधायकों वाली पार्टी है, उसके समर्थक भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो 5 लाख हो जाएंगे, आ जाएंगे। और उस तरह से कांग्रेस को भी आह्वान किया था। तो हमने कहा भी था कि क्या प्रशांत किशोर अब कि दूसरे दल के नेताओं को और दूसरे दल को आह्वान कर रहे हैं साथ आने का, तो कमज़ोर पड़ गए हैं क्या। कमज़ोर तो पड़ते दिख भी रहे थे, इसलिए कि सभी दलों के निशाने पर थे। और आज भी उनकी गिरफ्तारी के बाद मैं देख रहा हूं कि राजद, कांग्रेस, जदयू और बीजेपी, सभी दल के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, फिर उसी तरह से राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, इन सबों का भी बयान मैंने देखा कि लोगों ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। ये दर्शाता है कि प्रशांत किशोर भी एक निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के लिए फैक्टर बन चुके हैं, और ये सभी अभी जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए या मुख्य विपक्षी दल या महागठबंधन कहिए, सबको प्रशांत किशोर से परेशानी दिख रही है, तभी तो सभी के निशाने पर है। तो ये हो गया कि अब आमरण अनशन के बाद अभी प्रशांत किशोर गिरफ्तार हो चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। अब उनके साथ कौन कौन समर्थक गिरफ्तार हुए हैं, अभी ये तस्वीर आनी बाकी है। जिला प्रशासन ने भी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। तो अभी अखबार की सुर्खियों साथ जो अपडेट जानकारी थी वो आपको हमने अवगत कराया है। अब आज अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा का अब अगला चरण आज वैशाली जा रहे हैं, अभी पहुंच भी चुके हैं, और वहाँ कई जो उनका जिस तरह से तय कार्यक्रम होता है, किसी गांव में जा रहे हैं, फिर कई जीविका दीदियों का जो कुछ कार्यक्रम होता है उसमें शरीक होंगे, महनार जाएंगे, अब फिर वैसे हाजीपुर आकर वहाँ जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। यही तो उनका कार्यक्रम चलता है। और इसी समय जब कुछ मीडिया से मुखातिब होंगे या लोगों को संबोधित करेंगे तो अपनी बात भी करते हैं। जैसे कल ही मुजफ्फरपुर में या परसों गोपालगंज गए थे तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि भाई अब तो हम भाजपा के साथ हैं, रहेंगे। 2 बार उनसे गलती हो गई, जैसा वो कहते हैं कि राजद के साथ जाना उनकी गलती थी। अब जानते हैं कि अभी 1 तारीख को ही राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उनको ऑफर दिया था कि फिर आ जाएं साथ, और जो पिछली गलती उन्होंने की साथ छोड़ने की, दगा देने की, तो हम माफ़ कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो लालू प्रसाद के उस ऑफर को ठुकरा दिया है। और तेजस्वी यादव तो लगातार हमलावर हैं। वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब टायर्ड हो गए हैं, अब तो 4 रिटायर्ड अधिकारी उनको चला रहे हैं, शासन सरकार वही चला रहे हैं। तो यह उनका ये प्रगति यात्रा अभी उनकी विदाई यात्रा है। अब ये सब कुछ कहते हुए हमला बोल रहे हैं। तो आज तेजस्वी यादव भी प्रगति यात्रा पर जिसके जवाब में इधर वो भी कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर ही रहे हैं, वो भी आज निकल रहे हैं। कल भी थे, वो निकले हुए ही थे प्रगति अपनी यात्रा पर। तो ये खबर आज अखबार की सुर्खियां हैं जो आपको मैंने चर्चा की। अब अभी शिक्षक नियुक्ति, बिहार में तो शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति न होती रही। बीपीएससी को सरकार ने दे दिया कि अब शिक्षक नियुक्ति कीजिए, तो 3 चरणों में नियुक्ति की कार्रवाई हुई और उसमें कोई 2,81,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बीपीएससी के माध्यम से। और जो बीपीएससी से शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं उनका एक अध्यापक कैडर ही हो गया है अलग से, और अब भविष्य में यही अध्यापक कैडर में ही नियुक्ति हुआ करेगी शिक्षक में। अब तो कोई नियोजित शिक्षक, अब विशेष शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे। अब तो नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेकर के अब विशेष शिक्षक बनाया जा रहा है। विशेष शिक्षक जैसे जैसे रिटायर होंगे ते भी इतिहास के पन्ने में चले जाएंगे। जैसे नियोजित शिक्षक भी अब कोई बहाल नहीं होना है, तो जैसे जैसे नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बनेंगे तो नियोजित शिक्षक का नाम भी समाप्त हो जाएगा। अभी तो नियोजित शिक्षक का पदनाम बदलकर विशेष शिक्षक हुआ है। अब विशेष शिक्षक जैसे ही रिटायर करेंगे तो सारे पद अब सभी सिर्फ अध्यापक बिहार में रह जाएंगे। तो 80,000 TR4 जिसको आप कहते हैं, चौथे चरण में बीपीएससी द्वारा ही 80,000 नियुक्ति होने वाली है शिक्षकों की। हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि अब ये शीघ्र विज्ञापन आने वाला है, तो विज्ञापन आएगा ही। तो एक आज अखबार की सुर्खियाँ ये भी है, जो खासकर शिक्षक बनने के लिए जो इच्छुक हैं, जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग की है, पात्रता परीक्षा पास की है, उन लोगों के लिए फिर एक अवसर आया है। तो ये एक आज खबर है जो आपके सामने उल्लेख करना जरूरी था। अब कुछ दिल्ली की खबरें। आप जान रहे हैं कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। 70 सीट वाली विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, और वहाँ सत्तारूढ़ दल है अभी आप, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। 2 चुनाव में तो भाजपा को वो सच पूछिए पसीना चुरा रखी है, लगातार सत्ता में है। 14 से जहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं,
तो उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी उस समय से प्रधान मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो अब उनकी पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। आप तीसरी बार बीच में जो कुछ हुआ वहाँ अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जेल गए और उसके बाद एक परिस्थिति ऐसी बन गई, वो तो जेल से ही राज चला रहे थे। ये भी इतिहास का एक घटनाक्रम ही कहेंगे, कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद जेल से कहे कि हम राज चलाएंगे। इसलिए कोई कानून नहीं और संविधान में उल्लेख नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई गिरफ्तार हो जाए तो इस्तीफा देना होगा। हालांकि ये हमेशा एक परिपाटी रही थी, एक सार्वजनिक जीवन में एक व्यवस्था थी। देखिए लालू प्रसाद ने तो इसी कारण नहीं इस्तीफा दिया था जब चारा घोटाला में गिरफ्तारी की नौबत आ गई थी, और फिर पड़ोसी राज्य झारखंड में भी गिरफ्तारी दी थी। लेकिन हाल के वर्षों में ये अब सिलसिला टूट गया था। चाहे वो वेस्ट बंगाल में मंत्री गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा तुरंत नहीं दिया था, और उसी तरह से दिल्ली में भी, तमिलनाडु में भी। तो एक अजीब सी, हमें तो लगता है कि कानून बनाना ही होगा कि भाई भला मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाए और इस्तीफा नहीं दे। कर्मचारी गिरफ्तार हो जाता है तो 48 घंटे में यदि पुलिस हिरासत और जेल हिरासत में चला जाए तो निलंबित कर दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर बना रहे, एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली। खैर वो तो अलग चर्चा है, एक अलग चिंतन का विषय है। लेकिन अब दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कल भी हमला बोला और कल कहा कि वे 10 साल से जो आप माने आपदा उसको बोल रहे हैं, तो ये दिल्ली में जो 10 साल से आपदा जो दिल्ली को बर्बाद करते रही है, तो भाई इसे मुक्ति के लिए अभी आंदोलन है। तो वो परिवर्तन रैली कर रही है भाजपा। तो कल भी प्रधानमंत्री ने वहाँ परिवर्तन रैली की थी और आज फिर कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो एक खबर है। दूसरी, अब वहाँ आरोप प्रत्यारोप, बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है दिल्ली में। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले अब सब कुछ शुरू हो गया है। आपने तो अभी सभी 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, चाहे वो मुख्यमंत्री या तीसी के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए। और बीजेपी की अभी पहली लिस्ट आ गई है 29 उम्मीदवारों की। तो एक दिल्ली में अब जो सरगर्मी है वो आपको हमने अवगत कराया। एक खबर अभी आज देखने को मिली, थोड़ा सुखद भी है, लेकिन खासकर पटना और पटना से पूरब, राजधानी पटना से पूरब फतुहा से लेकर फतुहा बख्तियारपुर तक, ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, मुख्यमंत्री का घर बख्तियारपुर में भी। लेकिन क्या हो रहा है, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अब एक आज सुर्खियां हैं कि गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए अब CNG इंजन वाले बोट और क्रूज चलेंगे और ये आपूर्ति के लिए तैरता हुआ स्टेशन होगा। ये खबर है। तो गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए तो भारत सरकार अरबों रुपए खर्च चुकी है। अब वो कितना प्रदूषण से मुक्त हुई है, जो गंगा कभी आज से 20 साल पहले गंगा नदी का जल जितना शुद्ध और स्वच्छ होता था, आज है क्या? देखिए पटना राजधानी का जो अभी गंदा पानी है, नाला का पानी है, इसको अंतः हम आके पुनपुन नदी में गिराया जा रहा है। एक सिस्टम बना दिया है यहाँ, जो खास करके जल निकासी का, पटना का जो नाला का निकासी का, पानी का निकासी का, सब पानी जाके पुनपुन नदी में गिरती है और पुनपुन नदी फतुहा में जाकर मिलती है, फतुहा संगम पर। तो ये अभी पुनपुन नदी अब नदी नहीं रह गई है, पुनपुन नदी नाला हो गई है, बड़ा नाला। और आप आज किसी दिन, ये सिर्फ जब गंगा दशहरा के पहले तक जो स्थिति बनी रहती है, अब तो जब पानी बढ़ता है तब स्वच्छ पानी आपको मिलता है, नहीं तो पुनपुन नदी का पानी गंगा नदी में मिल रही है फतुहा में जाकर। और पूरा फतुहा में जो उसका जो आबादी है पूरी फतुहा शहर से लेके आगे तक, वो गंदा पानी जो पुनपुन का पानी है किनारे किनारे, उसको पीने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए वो अभिशप्त है और एक ऐतिहासिक जगह है। तो मैं मानता हूँ कि पूरे सिस्टम से एक आपराधिक कृत्य हो रहा है। सरकार को ये कभी, मुझे हैरानी होती है, नीतीश कुमार बाढ़ से सांसद रहे हैं, उसी इलाके से आते हैं, ये चीज़ क्यों नहीं सूझ रही है कि भैया पटना में पानी, गंगा पानी शुद्ध करने के लिए यहाँ अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं पटना तक,
अब पटना के आगे फतुहा में पुनपुन नदी का गंदा पानी को गंगा नदी में गिराया जा रहा है सिस्टम से। वो नदी नहीं रह गई, अब नाला हो गया, पुनपुन नाला। तो एक बहुत चिंता का विषय है। अब सरकार क्यों नहीं दे। कभी मैंने एक बिहार के यहाँ अकाउंटेंट जनरल से मैंने एक बैठक में उनसे ये कहा था कि भैया आप इस चीज़ को दिखाइए, खुद अपनी टीम से भी देखिए, आप खुद जाकर देखिए कि किस तरह से इस सरकारी पैसे का सिस्टम से अपव्यय हो रहा है। पटना तक गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का सब अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और फतुहा में जाकर नाला के माध्यम से उसको गंदा किया जा रहा है। तो इसको रोका जाना चाहिए। तो आज एक खबर है साथ में, जो एक उस इलाके की पीड़ा है, लोगों की पीड़ा है, और ये तो सचमुच जन मुद्दा होना चाहिए। कोई किसी दल को ये नहीं सूझ रहा है, राजनीतिक दल को। तो ये कि इशू है जो आपके सामने, इसको परोसना मुझे आवश्यक दिखा, ये चीज़ आपको जानकारी दी। एक और आज खबर है अखबार की सुर्खियाँ कि चित्रकूट में 100 करोड़ की लागत से 80 एकड़ में रामायण पार्क बनेगा और भगवान राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। देखिए, यूपी में तो जितने धर्म स्थल हैं सबको पर्यटक स्थल के रूप में, कोई आज से नहीं, लेकिन इधर तो अभियान सा हो गया। काशी, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, अब सब जो स्थल हैं उसको एक विश्व पर्यटक स्थल के रूप में, विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार योजना अभी चला रही है। अयोध्या तो रूप ले चुका है, काशी का स्वरूप बदल चुका है और मथुरा के भी का स्वरूप बदलने की अब तो एक नया संभल भी आपके सामने आ गया है, जो रोज़ आप सुर्खियां देख रहे हैं। किस संभल को किस रूप में बदला जाएगा, वहाँ जगह जगह जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ मंदिर ही मंदिर मिल रहे हैं। तो एक नया बिहार यूपी में एक संभल भी, एक अब अयोध्या काशी के बाद अब वो संभल भी एक जगह बनने वाला है। ये एक आपके लिए खबर है। तो ये भी एक प्रमुख सुर्खियां बनी हैं। कुल मिला जुला कर आज की अखबार की ये सुर्खियां जिस पर मैंने चर्चा की, आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अब अगले दिन की चर्चा के लिए। धन्यवाद।